चलिए शुरुआत करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। बताएंगे आप मुझे कि व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द स्टैटिक। जी हाँ, स्टैटिक कर चुके हैं आप। बताइए क्या होता है। अरे नहीं, ये तो आपने किताबों में पढ़ा है, कुछ और बताइए जो मैंने कवर किया था ट्रेनिंग के अंदर। अच्छा ठीक है, यानी जो भी चीज स्टैटिक होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। किया था ना हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जब स्टार्ट किया था तो मैंने एक लाइन दी थी कि जो भी चीज स्टैटिक होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। तो आज उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, राइट। स्टैटिक मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि स्टैटिक पार्ट 1 का मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में दिया था, पार्ट 2 अभी करेंगे और पार्ट 3 कुछ और वीडियोस के बाद, कुछ और प्रेजेंटेशन के बाद हम कवर करेंगे और तीनों से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक होता क्या है और कहां पे यूज करना है, राइट। चलिए अब पार्ट 2 पे मूव करते हैं। स्टैटिक ये चेक करने के लिए कि आपको ऑलरेडी क्लियर है या नहीं, मैं एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करता हूं। मैंने बनाई एक क्लास X और यहां पर मैंने वेरिएबल बनाया इंट A और एक बना दिया मैंने स्टैटिक इंट B। ठीक है, एक मेथड बनाया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो, जिसके अंदर लिखा मैंने SOP शो, और एक मेथड बनाया मैंने पब्लिक वॉइड वर्क और इसके अंदर SOP में डाल दिया मैंने क्या, वर्क। एक क्लास कर दी। ठीक है, मैंने किसी दूसरी क्लास के अंदर मेन मेथड में इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, X OB इक्वल टू न्यू। तो आप बताएंगे मुझे इस स्टेटमेंट से क्या होगा। की मेमोरी होती है, वन इज स्टैक, अनदर इज। तो इस लाइन का इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, पहले राइट हैंड का एग्जीक्यूट होगा या लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का पहले एग्जीक्यूट होगा। तो बताइए न्यू एक्स से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा कहां पर, स्टैक में या हीप में, हीप में। तो हीप में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा, एक ए जाएगा, एक क्या जाएगा, अच्छा बी जाएगा और एक शो जाएगा एंड वर्क जाएगा। इसका बिट पैटर्न 1001 किसे असाइन होगा, ओबी को असाइन हो जाएगा। ऐसा ही है, राइट। अच्छा राइट नहीं है, एग्जैक्टली ये राइट नहीं है। क्यों नहीं है राइट, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी मैंने रिपीट कराया था आपको और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में भी देखा था कि वट एवर इज स्टैटिक विल नॉट गो इनसाइड द ऑब्जेक्ट। जो भी चीज स्टैटिक होगी वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगी। तो आप यहां पर देखें, एक तो ये बी स्टैटिक है और शो स्टैटिक है, यानी ना तो यहां पर बी जाएगा और ना ही यहां पर शो जाएगा, सिर्फ ए एंड वर्क जाएगा। यस और नो, यस, क्योंकि जो भी चीज स्टैटिक होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। तो अगर ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती, इसे हम बोलते हैं स्टैटिक पूल। क्या बोलते हैं, स्टैटिक पूल। तो जितने भी स्टैटिक मेंबर होंगे वो हमारे कहां जाएंगे, स्टैटिक पूल में जाएंगे। स्टैटिक पूल में क्या क्या जाएगा, एक तो हमारा जाएगा बी
और दूसरा स्टैटिक क्या था हमारा, शो। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो हमारा यहां पर जाएगा और ये दोनों एसोसिएट होंगे किसके साथ, डायरेक्टली क्लास एक्स के साथ। किसके साथ एसोसिएट होंगे, डायरेक्टली क्लास एक्स के साथ। अब अगर ये क्लास एक्स के साथ एसोसिएट हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाते, इसका मतलब ये भी हुआ कि बी और शो को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को बनाए बिना भी मैं बी और शो को कॉल कर सकता हूं। कैसे, एक्स डॉट बी इक्वल टू 1 एक्स डॉट शो। तो स्टेटमेंट से क्या होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाया तो भी एक्स के बी में चला जाएगा 1, और जब शो को कॉल करोगे तो ये प्रिंट करेगा शो। जो भी स्टेटमेंट आपने यहां पे लिख रखी थी वो मैंने शो लिखा हुआ है इसलिए शो प्रिंट करेगा। मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। जो ए और वर्क है ये एग्जिस्टेंस में तब आएंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इससे पहले ये एग्जिस्ट नहीं करते। पर स्टैटिक उससे पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? अब मैंने लिखा, आप चाहो तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद भी x डॉट बी इक्वल टू 2 लिख सकते हो। तो क्या होगा, x के b में ही चेंज होगा और यहां पे कितना गया, 2। लेकिन आप x डॉट a नहीं लिख सकते, ना ही x डॉट वर्क लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि स्टैटिक को छोड़ करके बाकी ये सब कुछ क्या है, ब्लूप्रिंट है, एक मैप है। वो चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हमने यही पढ़ा था क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स में कि जब ये ए ये वर्क एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जबकि जो स्टैटिक है वो ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही मेमोरी में होता है, क्योंकि उसे वो क्लास के साथ एसोसिएट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर वो नहीं जा। तो अगर आपने ऐसे लिखा तो ये कंपाइलर एरर होगा, इसे हमें कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ए और वर्क तो ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर वैल्यू असाइन करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा ओबी डॉट ए इक्वल टू 4 ओबी डॉट वर्क, तब ओबी के ए में वैल्यू जाएगी और ओबी का वर्क मेथड कॉल होगा और प्रिंट करेगा वर्क। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए